वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर एंड विशाखदत्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम था। इनका एक अन्य नाम और था, वो क्या था? तो उसका नाम था, एक अन्य नाम इनका कौटिल्य था। और चाणक्य क्या थे? सलाहकार, या आप बोल सकते हैं सलाहकार ही बोल सकते हैं या गुरु भी समझ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी के, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम की, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की, या वात्स्यायन का कामसूत्र, या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल की? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी कौटिल्य और चाणक्य ने, या चाणक्य ने अर्थशास्त्र, इसकी तुलना की जाती किससे? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, अर्थशास्त्र ये जो बुक लिखी गई है किसके बारे में है? तो ये राजनीतिक बुक है, शासन के बारे में लिखी गई है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो बुक लिखी गई है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कनिष्क, या ऑप्शन डी है सिमुक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक के द्वारा अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सर्वाधिक प्रभावित किया? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, या कारुवाकी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कारुवाकी इनकी सम्राट अशोक की द्वितीय वाइफ थी, सेकंड वाइफ कारुवाकी थी। और ये मतलब उड़ीसा के एक चंदेल राजवंश से संबंधित थी और इनके दोनों से एक पुत्र हुआ था, अशोक और कारुवाकी से, अशोक और कारुवाकी के द्वारा एक पुत्र हुआ था। उसका नाम क्या था? राजकुमार तिवल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि कारुवाकी के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, तो उनके पुत्र के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके पुत्र का नाम था राजकुमार तिवल या तिवला, राजकुमार तिवल या तिवला। और कारुवाकी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो कारुवाकी का उल्लेख मिलता है कौशाम्बी तथा प्रयागराज में एक स्तंभ अभिलेख है। कारुवाकी का वर्णन जो है इनके नाम का मिलता है कहाँ पे? प्रयाग एंड कौशाम्बी, प्रयाग एंड कौशाम्बी के स्तंभ लेख में, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। प्रयाग तथा कौशाम्बी जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक, इतना फैक्ट एक साथ आप याद रखिएगा। कारुवाकी सम्राट अशोक की द्वितीय पत्नी थी, इनके द्वारा जो पुत्र हुआ था उसका नाम राजकुमार तिवल या तिवला था। और कारुवाकी का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? प्रयाग और कौशाम्बी के स्तंभ लेख में। और इस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाए कि रानी का अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो कारुवाकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी का, सौरसेनी का, मागधी का, या अंगिका का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धमागधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी में, तक्षशिला में, उज्जैन में, या वैशाली में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला में अशोक को भेजा गया था बिंदुसार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध, या ऑप्शन डी है भगवान महावीर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
अशोक का एक नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें ऑप्शन के अनुसार देखना है कौन सा राजवंश प्राचीनतम है। ये तभी आप लगा पाएंगे जब इनका कार्यकाल पता रहेगा, कौन किसके बाद शासन किया है। तो ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है कुषाण या ऑप्शन डी है कण्व वंश। तो इसमें सबसे पुराना वंश क्या है? मौर्य वंश। मौर्य वंश का समय कब से कब तक था? तो 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक, 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए ईसाई धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म या ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अशोक ने जब कलिंग विजय प्राप्त की तो वो उसमें इतना जान मान की हानि हुई, उसको देखकर अशोक का मन जो है हृदय में परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है मुस्लिम या ऑप्शन डी है ईसाई। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कब से कब तक था? ये पूछा जा सकता है। 321 ईसा पूर्व से लेकर 285 ईसा पूर्व तक इन्होंने 24 वर्ष तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष शासन किया। जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इतिहास में उनका कार्यकाल भी याद रखना है और ये कब से कब तक कार्यकाल इनका चला वो भी। और कभी कभी ये पूछा जा सकता है ये लोग कितने दिन तक शासन किए हैं। जैसे पिछली बार पेट में एक क्वेश्चन आया था, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। ये तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वैसे पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनसे कुछ न कुछ आगे बढ़ के क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो उसको भी ध्यान में रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पण, ऑप्शन बी है तोल, ऑप्शन सी है काकड़ी या ऑप्शन डी है दीनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए पण या फण। अलग अलग बुकों में दिखता है नाम अन्य, पण या फण इसका नाम है। ऑप्शन ए सही है, प्रचलित मुद्रा है इसमें मौर्य साम्राज्य काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसमें यह पूछा गया कौन नहीं है। नहीं शब्द को बहुत ध्यान से देखना है पेपर में। अजात शत्रु देखते हैं ऑप्शन में क्या है, अजात शत्रु, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी है बिंदुसार। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार या ऑप्शन सी राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुणाल। कुणाल जो थे अशोक के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, इनका लेखक कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी है विशाख दत्त, ऑप्शन सी है कालिदास या ऑप्शन डी है भास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाख दत्त। ये जो पुस्तक लिखी गई है मुद्रा राक्षस किसके विषय वस्तु पर आधारित है? ये विषय वस्तु पर आधारित है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार में दुर्लभ संधियां जो चल रही थी। दुर्लभ संधियों का मतलब है आप गुप्त मंत्रणा करते हैं किसी के बारे में, उसको बोलते हैं दुर्लभ संधि। तो उसके बारे में ये मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में दुर्लभ संधियां जो थी, समय में दरबार में दुर्लभ संधियों के विषय में लिखी गई है। दुर्लभ संधियों के बारे में लिखी गई। ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है दुर्लभ संधि हिंदी में आपका, कि ये दुर्लभ संधि किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं जब आप गुप्त मंत्रणा करते हैं किसी गलत चीज को लेकर, उसको बोलते हैं दुर्लभ संधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संविधान में, भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उसमें कई देशों से कुछ न कुछ लिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है? भारतीय संविधान अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है भारतीय संविधान को बनाने में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी है मूल अधिकार या ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन या इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ऑप्शन देखते हैं, नीति निदेशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है कौन सा? ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अभी हमने पूर्व में डिस्कस किया सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है? तो वो पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? अधिक समानता रखती है, या क्वेश्चन ये घुमा के पूछा जाए कि किस देश से ये व्यवस्था ली गई है या डायरेक्टली हो गया ये पूछा गया इसमें कि यहाँ कहाँ से समानता रखती है, ये क्वेश्चन हो गया प्रारूप थोड़ा सा चिन्ह करके, आंसर सेम ही रहेगा आपका। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कहाँ से? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या ब्रिटेन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका की, कनाडा के, स्विट्जरलैंड की या पूर्व सोवियत संघ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से, या कहीं कहीं ऑप्शन में ये USSR भी दिखता है, तो दोनों सेम ही है, रूस लिखिए चाहे आप USSR लिखिए। तो मौलिक कर्तव्य वहाँ से लिया गया है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। ये दोनों बहुत कन्फ्यूजन में डालते हैं स्टूडेंट को एग्जाम टाइम में। तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ये अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि कहाँ पे कन्फ्यूजन होते ही है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है USSR से या रसिया से समझ सकते हैं, और मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। इसीलिए दोनों क्वेश्चन को एक के बाद एक रख दिया गया है कि आपको कन्फ्यूजन न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनराविलोकन के विचार को ग्रहण किया है कहाँ से? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या अमेरिका से? तो न्यायिक जो विचार है वो लिया गया है ऑप्शन डी, अमेरिका से। न्याय प्रणाली की ज़्यादातर चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है, आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के, या जर्मनी के वीमर संविधान से, या कनाडा के, या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से? ये लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। इसमें एक और भी फैक्ट देखना है, इसको भी ध्यान रखना कि ये 1935 से भी इफेक्टेड है, आपात संबंधी उपबंध भारत का, और जर्मनी के वीमर संविधान से भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? बस ये इसमें क्या है, क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्व में डिस्कस किया गया है, आपके मन में तुरंत वो क्लिक करना चाहिए कि ये किस देश से लिया गया है। ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। जैसे आप क्वेश्चन को बार बार इसीलिए मतलब डिस्कशन किया जा रहा है कि आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते जाएंगे तो आपके मन में जब क्वेश्चन देखेंगे तो वो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आप प्रैक्टिस करिए, लिखते रहिए, जो फैक्ट नहीं याद हो उसको लिख लिख के याद करिए, लेकिन कुल मिला के प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के, आयरलैंड के, दक्षिण अफ्रीका के, या ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या ऑप्शन सी है अमेरिका के संविधान से, या ऑप्शन डी है इंग्लैंड के संविधान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार लिया गया है। अमेरिका के संविधान से ही सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका का ज़्यादातर मतलब प्रभावित एरिया है। आप उसको बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है उसमें संशोधन वाला, संशोधन क्या बोल सकते हैं, जो लिया गया है पूरा पूरा प्रारूप ही वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसी को मद्देनजर देख के अपना संविधान में सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की रूपरेखा को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये क्वेश्चन अभी सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। 17 जुलाई को सप्लाई इंस्पेक्टर का मेंस हुआ था, उसमें ये आया हुआ था। तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है कि किस देश के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं है, 20-25 पॉइंट है, उसको आपको प्रैक्टिस के द्वारा याद करा दिया जाएगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है, फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी है आयरिश के संविधान से, या ऑप्शन सी है अमेरिका के संविधान से, या ऑप्शन डी है ब्रिटिश के संविधान से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना प्रेरित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहां से? इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, या फ्रांस से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से कलेक्टर का पद लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से, या ऑप्शन सी है आयरलैंड के संविधान से, या ऑप्शन डी है जापान के संविधान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता लिया गया है। और कानून के समान संरक्षण जो पूर्व में डिस्कस किया गया वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न का आप मतलब समझ सकते हैं प्रभुता संपन्न जो बोला जाता है वही है। सॉवरेन जो अपना मतलब खुद निर्णय ले सकता है उसको बोलते हैं कि हाँ सर्वसत्ता संपन्न है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, या ऑप्शन डी है जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा नदी बांध पूछा गया है। हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, या ऑप्शन डी है टिहरी बांध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? यह नदी है भागीरथी नदी,
भागीरथी एंड भिलांगना नदी पर टिहरी बांध अवस्थित है। यह सबसे ऊंचा नदी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे लंबा बांध है भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह है महानदी पर, महानदी पर अवस्थित है और ओडिशा राज्य में, महानदी पर ओडिशा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बांध और झील से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। चिल्का झील किस नदी पर स्थित है? यह है महानदी पर, महानदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? ये पहले देखिए अभी प्रीवियस में डिस्कस किया गया। किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेतवा नदी पर। ये किस राज्य में है? तो ये यूपी में है, ललितपुर एक जिला है ललितपुर, वहां पे स्थित है। रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, मेट्टूर बांध अवस्थित है, मेट्टूर बांध अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है मेट्टूर बांध। और ये किस नदी पर है? यह है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कई बार पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखते रहें। और प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जीएस एंड जीके के क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।